ये नहीं कहा कि सारी अराजी हमारी है। हमारा कहना ये है कि जहाँ पर हमारी मस्जिद कायम है, बाबा का मजार कायम है, हम उतने से बात करेंगे। ये मस्जिद पुरानी कदीम मस्जिद है, कोई जेसीबी से उठा के लिया कर यह मस्जिद नहीं रखी गई है। कोड में उस दफा 37 के नकल में कितने दर्ज हैं, क्या है, ये सारी डिटेल अभी नहीं मुकम्मल हो पाए हैं। जब हो जाता है उसके बाद में कागज में दिखा जाएगा और प्रशासन से और जिला प्रशासन से बैठ करके बात होगी। इसमें कोई तनावपूर्ण मामला नहीं है। वाराणसी के 115 साल पुराने यूपी कॉलेज में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किया गया और आज जुमे की पहली नमाज है और आप भीड़ देखिए कि किस संख्या में इस वक्त जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। आम दिनों में ये जो जुमे की जो भीड़ होती है वो लगभग 50 की संख्या में होती है, लेकिन आज लगभग 4 से 5 गुना जो ज्यादा भीड़ है वो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज के जो नमाजी थे वो भी आज अपनी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं और कहीं कहा यह जा रहा है कि जो अपनी ताकत है उसकी नुमाइश की एक तरीके से कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस पूरे विवाद के बाद से जो छात्र था वो बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। लेकिन अब छात्रों का एक तरीके से रिएक्शन देने के लिए, छात्रों का प्रतिकार करने के लिए जो नमाजी हैं वो भी सामने आए हैं और बड़ी संख्या में आप भीड़ देखिए। लगभग 100 मीटर का ये फासला है मुख्य गेट से लेकर और जो मस्जिद है वहां तक ये जो भीड़ है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। तो जिस तरीके से लगातार ये पूरा कंट्रोवर्सी सामने आता जा रहा है, जो विवाद सामने आता जा रहा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी नींद उड़ी हुई है। देखिए इसमें बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटी आयु के भी जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। हम कुछ यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि वो कहाँ से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या आम दिनों में कुछ इसी तरीके की भीड़ होती है या फिर इतनी ही संख्या रहती है, क्योंकि जो खुफिया जानकारी है और जो छात्र बता रहे हैं आम दिनों में यहाँ पर जो जुमे की नमाज अदा होती है लगभग 40 से 50 की संख्या होती है, लेकिन आज जो संख्या है वो लगभग 500 के आसपास यहाँ पर पहुंची हुई है। तो कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नाम है सर आपका, क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? वक्फ बोर्ड की ये क्या प्रॉपर्टी है क्या ये? क्यों ये वक्फ यूपी कॉलेज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है? और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है। आमतौर पे देखिए जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो बाइक से नहीं आते देखिए, लेकिन आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर बाइक से भी पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी आस्था है मस्जिद को लेकर वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। कुछ और लोग भी हम उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? बता चुके हैं आपको हम। जी सर आम दिनों में इतनी भीड़ होती है सर यहाँ पर? नहीं डेली नहीं होती, बस शुक्रवार होती है। आज कुछ ज्यादा भीड़ है? नहीं ज्यादा भीड़ नहीं है, ऐसी हर शुक्रवार। लोग बता रहे हैं कि 50 की संख्या में भीड़ होती है, लेकिन आज करीब 500 की संख्या है। ऐसे डेली होती है भाई, ऐसी हर शुक्रवार को ना, हर शुक्रवार कितनी भीड़ होती है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शुक्रवार को भीड़ होती है, लेकिन जो हमारे जो खुफिया जानकारी है जो LIU के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि आम दिनों में यहाँ पर लगभग 50 की संख्या होती है, लेकिन आज जो नमाजियों की भीड़ है वो कहीं ना कहीं 4 से 5 गुना अधिक है। तो निश्चित तौर पे यही कारण भी है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन है, उसकी भी नींद उड़ी हुई है और लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई अपनी घटना हो। हमारे साथ ADCP हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर किस तरीके से यहाँ पर सर आम दिनों में सर यहाँ पर इतनी भीड़? पुलिस की तरफ से बयान देना भी ठीक नहीं है, ठीक है। किस तरीके से सर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से है? सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बता दीजिए सर। ये नॉर्मल सुरक्षा व्यवस्था की रखी है इसमें। नमाज को लेकर के कोई संवेदनशील देखिए अगर छात्रों की बात करें तो छात्रों का ये कहना है कि जब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर नमाजियों की जो संख्या है उसको सीमित किया जाए। और इसे लेकर बाकायदे छात्रों के एक दल ने आज पुलिस कमिश्नर से भी बात की है। पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भी लिखा है और उस पत्र के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि ये पूरा मामला जब तक हल नहीं होता है तब तक यहाँ पर जो नमाजियों की संख्या है उसको सीमित कर दिया जाए। नमाज मुझे लगभग 17-18 साल हमें हो गया है, मैं यहाँ नमाज पढ़ाता हूँ। तो आम दिनों में भी इतनी संख्या रहती है या कुछ आज ज्यादा संख्या है? क्योंकि आज फ्राइडे है, जुम्मा जिसकी बुनियाद पे आज ज्यादा लोग हैं, बाकी लोग तो रहते ही हैं। नहीं जुमे पे भी पहले इतनी भीड़ नहीं होती। नहीं इतने जो हमेशा भीड़ रहती है। अच्छा ये बताइए कि वक्फ बोर्ड की क्या ये पूरी कॉलेज ही वक्फ बोर्ड का है, प्रॉपर्टी के लिए दावा किया गया है? अब देखिए वक्फ बोर्ड के बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसलिए कल हमने ये सब न्यूज देखा, बाकी ये क्या है वो तो
मौलाना जी, कुछ छात्र यहाँ के कह रहे हैं कि पहले ये बहुत छोटी मजार थी, बाकी देखते देखते बड़ी हो गई, ऐसा कुछ है क्या? जब से ऐसा है कि अभी 17-18 साल से इमाम साहब आए हैं। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड या सरकारी रिकॉर्ड दस्तावेज का मामला है, ठीक है। सबसे पहले सवाल ये है कि ये यूपी कॉलेज और वक्फ बोर्ड के बीच का ये मामला आया, जिसमें हमारे मजार शरीफ और मस्जिद हैं। ये मस्जिद नवाब टोक साहब के जमाने से है और उसके बाद बंदोबस्त 1291 में कोई भी देख ले, और जब तक हमारे यहाँ जमींदारी नहीं टूटी थी 1952 के पहले, तो खतौनी में बसरा सदर लिखा होता था और महाराजा उसके मालिक होते थे। खसरे में कैफियत कालम होती थी। मगर इस मस्जिद के सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे कागज हैं। यूपी कॉलेज अपना कागज निकालेगा, हम लोग अपना कागज निकालेंगे। वक्फ बोर्ड के साथ हम इसलिए रहेंगे कि हमारी मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में एंट्री है। अच्छा, 1909 में 115 साल पुराना। हाँ ठीक है, ट्रस्ट बनाया गया। हाँ बोलिए आप। 1909 में अगर इसकी स्थापना हुई तो हम 1882 की बात करते हैं। आप इसका जवाब हमको दे दीजिए। 1882 में का यूपी कॉलेज था? अगर यूपी कॉलेज को जिसने जमीन दिया हुआ पेपर यूपी कॉलेज जो ट्रस्ट जो जिस ट्रस्ट के माध्यम से ये लिया गया है, उसमें ना आप जमीन खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, ये प्रावधान है। ठीक है। ये ट्रस्ट कौन सा ट्रस्ट है? ये ट्रस्ट कब बनी? इंडोरमेंट ट्रस्ट हो या किसी ट्रस्ट हो, जब ये पहले से उस ट्रस्ट के आने से बहुत पहले से, जब महजी ये राजा साहब की जमीन, नवाबों की जमीन रही है, तो वो जमीन ट्रस्ट के पावर में कहाँ से आया? ये अभिलेखी मामला है। इसको नवाब टोक की, नवाब टोक कहे जाते हैं। मेरे हैं सारे कागजात हैं, अभी आधे अधूरे हैं। अभी कुछ समय मिलेगा, 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर हम लोग कागज कैलकुलेट करके आपको सामने रख देंगे। इसलिए कि ये मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है, यहाँ कोई उठा कर ला कर नहीं रख दिया है। यहाँ पर एक जमाने से नमाज हो रही, बाबा यहाँ आराम कर रहे हैं। तो यूपी कॉलेज 1909 में बनी, उससे पहले से है, इसलिए है पहले से है। बिजली काट दे, सब काट दे। ये तो भैया वर्तमान की सरकार है। मस्जिद और मजार है, मुसलमानों पे तो आफत आई हुई है। किसी मंदिर का बिजली कटते हुए आपने देखा? किसी मठ का छोटी थी, ठीक है। मस्जिद आज भी छोटी है। ये कैंपस आपको बड़ा लग रहा है, मस्जिद आज भी छोटी है। तो वक्फ बोर्ड के मुताबिक आप लोग दावा क्या कर रहे हैं? पूरे कॉलेज पे दावा कर रहे हैं ये? जी नहीं, ये मामला वक्फ बोर्ड का दावा वक्फ बोर्ड जाने। मस्जिद वालों से मस्जिद की जमीन और बाबा के मजार इतने से सीमित हैं, हम उस पर बात सिर्फ मस्जिद तक की नहीं है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने जो दावा किया कॉलेज, वक्फ बोर्ड ने दावा किया तो गलत आपको लगता है कि गलत दावा? ये वक्फ बोर्ड ने दावा किया, ये वक्फ बोर्ड बताएगा। मेरे पास उनके दावे के कॉपी नहीं है। हम मस्जिद से रिलेटिव लोग हैं, हम मुस्लिम हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। इमाम साहब से मुलाकात हुई, बात हुई। बोर्ड ने आपकी मजार के मस्जिद के आधार पर ही दावा ठोका है। हाँ, तो जो कागज हमारे पास मिले हैं, बहुत ज्यादा कागज है, वो आपको अभी नहीं इसलिए बता सकते कि मुकम्मल हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद ही जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, वक्फ बोर्ड में 3-4 दिन के बाद हम लोग वक्फ बोर्ड जाएंगे। ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये यूपी कॉलेज प्रशासन और वक्फ बोर्ड का मामला है, जिसमें हमारे मजार और मस्जिद है। इससे ज्यादा हम लोग का नॉलेज नहीं है। जो कागज नहीं, हम लोग जाएंगे आएंगे, जो हमारे पास पूर्ण कागज हो जाएगा तो आप लोग को समझ बता दी जाएगी। ये पूर्वछात्र ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से तो आप हर किसी को हर प्रॉपर्टी को वक्त कहने लगेंगे, इससे देश में तनाव बढ़ेगा। हम कह रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी जो लोग नहीं करना चाह रहे हैं, हम कह रहे यूपी कॉलेज का पूरा पेपर आप पढ़ लिए हैं कि किस ट्रस्ट ने उनको दिया? पढ़ा आपने? कौन सी अराजी नंबर है? सुनिए, कौन सा अराजी नंबर पढ़े बताइए 59 है ना? कौन सा अराजी नंबर है? 59 है। रकबा कितना है? 5 अराजी नंबर है। सुनिए, 5 अराजी नंबर है, एक नहीं है, 5 अराजी नंबर है। आपके मुताबिक जो मस्जिद का दावा है वो कितने एकड़, कितने भूभाग? वक्फ बोर्ड में जो एंट्री है, देखिए वक्फ बोर्ड में जो एंट्री है वो हमारे पास है। अब इसका हम परीक्षण करने के बाद ही न कोई जवाब देंगे किसी को, उससे पहले जवाब दें। आपके मस्जिद का रकबा कितना है? हम ये नहीं कहा कि सारी अराजी हमारी है। हमारा कहना ये है कि जहाँ पर हमारी मस्जिद कायम है, बाबा का मजार कायम है, हम उतने से बात करेंगे। मस्जिद मुख्तार भाई, मस्जिद को लेकर किसी उस वक्फ में, सुनिए, उस वक्फ में, रुकिए भाईजान रुकिए, उस वक्फ बोर्ड में उस दफा 37 के नकल में कितने दर्ज हैं, क्या है, ये सारी डिटेल अभी नहीं मुकम्मल हो पाए हैं। जब हो जाता है उसके बाद में कागज में दिखा जाएगा और प्रशासन से और जिला प्रशासन से बैठ करके बात होगी। इसमें कोई तनावपूर्ण मामला नहीं है। ये मस्जिद पुरानी कदीम मस्जिद है, कोई जेसीबी से उठा कर लिया कर यह मस्जिद नहीं रखी गई है।